मित्रों, हमने पिछली कई किश्तों में स्वतंत्रता के बारे में कई पहलुओं पर बात की। आगे भी हम और अनगिनत पहलुओं के ऊपर बात करते रहेंगे। आज मुझे आपसे हमारी जो स्वर्ण भारत पार्टी है उसके मैनिफेस्टो के बारे में इंट्रोडक्टरी बात करनी है, आपको थोड़ा सा परिचय देना है। क्या है स्वतंत्रता, क्या है स्वतंत्रतावाद, और स्वतंत्रतावाद आज की दुनिया में सिर्फ भारत के लिए ही नहीं पूरी दुनिया के लिए क्यों जरूरी है, ये हमें जान लेना बहुत जरूरी है। भारत में आज हमें साम्यवाद मालूम है, कम्युनिज्म, सोशलिज्म, समाजवाद हमें मालूम है, हमें राइटिस्ट धर्मवादी विचारधाराएं क्या होती है ये भी मालूम है। बात यह है कि देश में कई विचारधाराएं, जातीयवादी भी है, कई जातियों के खुद के पक्ष बन चुके हैं, धर्मवादी पक्ष भी बहुत है। कोई भी धर्म हो, आज इन सारे तात्विक, धार्मिक, समाजवादी, साम्यवादी, कांग्रेसवादी, बीजेपीवादी विचारधाराओं के बीच देश का नागरिक बटा हुआ है। स्वाभाविक है, जो उपलब्ध विचारधारा होती है किसी न किसी को समर्थन देना या विरोध करना हर नागरिक का एक स्वभाव धर्म होता है, वो हमें यहां ही दिख पड़ता है। भारत में स्वतंत्रता के बारे में बात नहीं होती, ऐसी भी बात नहीं है, मगर वो वाद है, एक विचारधारा है। उस विचारधारा का अंगीकार किए बगैर, उसे अपनाए बगैर देश की, समाज की, हर व्यक्ति की तरक्की हो नहीं सकती। ये हमारे समझ में नहीं आ रहा है। स्वर्ण भारत पार्टी का जो मैनिफेस्टो है वो दुनिया के भारतीय, जो दुनिया में जो विचारक है, अर्थशास्त्री है, राजनीति शास्त्र में प्रवीण है, माहिर है, जिन्हें प्रशासन व्यवस्था का पूरा अनुभव है और सामाजिक विचारों का जिन्हें ख्याल है, जो रखते हैं, वो भी साथ में आकर ये मैनिफेस्टो बना है। मगर हम किसी चीज को अंतिम नहीं मानते। बदलाव ये सृष्टि का धर्म है, विचार का भी धर्म है। ग्रंथ प्रामाण्य जहां भी आ जाता है, वो ग्रंथ प्रामाण्य फिर किसी भी विचार का हो या धर्म का हो, वो त्याज्य है, उसे स्वीकारा नहीं जा सकता, क्योंकि अंतिम ऐसी बात दुनिया में नहीं है, वैसा हमारा मैनिफेस्टो भी नहीं है। मगर अब तक जो बना है वो आज तक की विचारधाराओं को बहुत पीछे छोड़कर उसे अपने आज की वर्तमान समय तक ले आकर भविष्य की उज्जवल दिशा देने की कोशिश करता है। हम बहुत ढंग से देखें, हमारे भारत देश के बारे में बात करें, क्योंकि यह हमारी मातृभूमि है। यही समाज हमारा समाज है और इसी समाज का हर कोई तबका, हर कोई घटक जब तक
खुले आसमान में उड़ान नहीं भरता, तब तक हमें इस देश को प्रगत नहीं कहा जा सकता। कल ही मुझे एक विचारक मिले, वो पुरोगामी प्रोग्रेसिव विचारधारा के थे। उन्होंने यह पूछा, एक सादा सवाल किया कि हमारे देश की तरक्की हुई है जागतिकीकरण के बाद, खुला हमने अर्थनीति का धोरण स्वीकारने के बाद, वो नीति स्वीकारने के बाद कितने परसेंट लोगों की तरक्की हुई है। मैंने उनको पूछा कि आप ही बताओ। उन्होंने कहा कि मुझे तो नहीं लगता कि 15-20% से ज्यादा लोगों की तरक्की हुई होगी। फिर मैंने उनको पूछा, हमारे भारत की स्वतंत्रता से पहले भी जो अमीर लोग थे, तरक्की किए हुए लोग थे, जो तबके थे, उनका परसेंटेज क्या था? वो विचार में पड़ गया। बोला सर सही है, तब भी 15-20% का ही प्रमाण था, कुछ अलग नहीं था, ज्यादा नहीं था। मैं बोला कि अगर स्वतंत्रता से पहले अगर हमारे भारत में उस आर्थिक स्थिति के परिप्रेक्ष्य में 15-20% ही अगर तरक्की वाले समाज थे और बाकी का 80-75% समाज अगर उनके बहुत पीछे था, पिछड़ा हुआ था, वही स्थिति आज की आर्थिक परिप्रेक्ष्य में वही स्थिति है। समझिए आप, आज भी 15 से 20% लोगों को ही आज की अर्थव्यवस्था का, खुली अर्थव्यवस्था का लाभ मिल रहा है। वो बचे हुए 75-80% लोगों को नहीं मिल रहा है। इसलिए समाज में आर्थिक दरार, जिसे हम कहते हैं, आर्थिक दरार आज भी जो की त्यों कायम है। अगर स्थिति है तो वो क्यों है? वो क्यों नहीं बदली? हम बेसिक्स में जाएंगे। बेसिक्स क्या है? सरकार ने, हमारे खुद के सरकार ने हमें ज्यादा से ज्यादा परावलंबी करने का धोरण, नीति अपनाई। वो नीति अपनाने के कारण हम सस्ता अनाज, सस्ती बिजली, सस्ता पानी या मुफ्त पानी, कर्ज माफी, इसके चंगुल में फंस गए। जरूरी है वहां सरकार ने जरूर मददगार होना चाहिए, इसके बारे में कोई शक नहीं, कोई दो राय नहीं। मगर इलेक्शन लड़ते हैं, आपको मुफ्त में टीवी देंगे, 2 रुपया किलो में अनाज देंगे। अरे आप देंगे, 2 रुपया किलो अनाज देंगे, चावल देंगे, गेहूं देंगे, जो भी देंगे, मगर उपजाने वाला जो किसान है, 55% आज का समाज, भारतीय समाज खेती के ऊपर निर्भर है, उसका क्या? आज वो किसान को आप क्या भाव देंगे, किस भाव से खरीदेंगे? है कोई जवाब आपके पास? नहीं है ना। उससे आप सस्ते में ही खरीदेंगे, सस्ते में, मुफ्त में, या कम से कम दाम में बांटेंगे। 55% समाज, किसान, वो मरेगा, और या 2, 5, 10% लोगों को आप मुफ्त में या सस्ता देने का नाटक करेंगे और वोट बटोरेंगे, सत्ता में आएंगे और लोगों को ज्यादा से ज्यादा गुलाम करने की और उनकी एक जेब में देकर दूसरी जेब से निकालने की नीति अपनाएंगे। यह आज हमारा एक चित्र है जो वास्तविक है, और ये सबको मालूम है, ये आपको मालूम है। मैं कुछ नया बताने नहीं जा रहा हूं, ना बता रहा हूं। क्या जरूरत है?
ये मानसिकता हमने क्यों बनाई? ये हमारी मानसिकता से हमारी राजनीतिक पार्टियां जो है वो इतनी ढीठ बन चुकी है कि वो आपको लूट रही है, करप्ट हो रही है। आज प्रशासन के नाम पर दो लफ्ज भी हम अच्छे नहीं बोल सकते। कैसे बोलेंगे? क्योंकि न्याय नहीं है, सालों साल इंतजार करना पड़ता है। आपके साथ कोई अन्याय हो, आप पुलिस कंप्लेंट देने जाओ तो पुलिस ही कम है, वो कंप्लेंट लेते ही नहीं है। आप किसी सरकारी दफ्तर में जाओ, आपकी फाइल एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए वो पैसा मांगते हैं। एक्चुअली पहली बात यह है कि वो फाइल बनने की जरूरत ही क्या है? सरकार का काम हमारी हर छोटी छोटी चीजों में दखल देना है, और दखल देकर उसमें और दखल देने वाले, और दखल देने वालों के ऊपर और दखल देने वाले हमने इतने प्रशासन में पैदा किए कि उनका पेट हम ही भरे और वो हमको तकलीफ के ऊपर तकलीफ के ऊपर तकलीफ के ऊपर तकलीफ के ऊपर तकलीफ देते जाए। जरूरी नहीं है। मसला यह है, स्वर्ण भारत पार्टी इन सारी चीजों में मूल गर्भ से लेकर निचले तबके से लेकर ऊपर तक बदलाव चाहती है। एक ढंग से ऐसी क्रांति, ऐसा आंदोलन छेड़ना चाहती है जिससे हर नागरिक को उसको नागरिक होने का एहसास मिले, उसे वो कुछ है, वो मालिक है, वो इस देश का, इन कर्मचारियों का, इस प्रशासन का, इस सरकार का मालिक है, ऐसा एहसास दिलाए। क्यों हम ये नहीं कर सकते? कर सकते हैं। बस हम सबको एक साथ एक आवाज में बात यही उठानी पड़ेगी, आप हमारे नौकर है, हमारे मालिक नहीं। आप हमारे नौकर है, मालिक नहीं।